बच्चों कैसे आप सभी में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा व्याकरण और लिपि पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो अवश्य देखना है, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं है, ये किताबें आपके यहाँ नहीं चलाई जा रही हैं। आपको सिर्फ नोटबुक में जो PDF भेजी जाएगी उसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। लेकिन लिखेंगे और याद करेंगे, इसको समझना भी तो जरूरी है, व्याकरण भी समझना बहुत जरूरी होता है। हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल उसी प्रकार समझाएंगे जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो अवश्य देखनी है, वीडियो आप अवश्य देखा करिए। तो आइए हम आपको पाठ पढ़ाते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों हम आपको भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। भाषा क्या होती है? भाषा बच्चों जो हम सीखते हैं जब व्यक्ति जब छोटा होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले वो उसको लिखना नहीं आता, उसको इशारा करना नहीं आता है और उसको जो है कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। वो जो भी घर में बोला जाता है वो उसे सुनता है और फिर धीरे धीरे सुन करके उसको बोलना सीखता है। तो जब हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों को हम समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आइए हम भाषा की परिभाषा आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भाव या विचारों को समझता है। तो ये होती है भाषा। सबसे पहले व्यक्ति क्या सीखता है? भाषा सीखता है। पहले वो सुनता है, सुनने के बाद वो उसे बोलना सीखता है, ठीक है। फिर बोलने के बाद वो दूसरे की बातों को समझता है और अपनी बातों को समझाता है। तो ये तो आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम सुनते हैं और बोलते हैं, सिर्फ सुन करके समझते हैं और बोल करके उसको समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा जिस भाषा को हम बोल करके समझाते हैं दूसरे को और दूसरे की बात को हम सुन करके समझते हैं, फिर हमें उसे लिखने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बच्चों जो मौखिक भाषा होती है ये भाषा का अस्थायी रूप होता है, यानी कि बहुत विस्तृत होती है। मौखिक में तो हम बहुत कुछ बोलते चले जाते हैं लेकिन इतना हम याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये भाषा अस्थायी होती है, ठीक। फिर इस भाषा को लिखने की आवश्यकता होती है क्योंकि हम बहुत चीजें भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है, तो उसको जो है रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तो लिखित भाषा को हम बहुत समय तक रख सकते हैं, ये भाषा का स्थायी रूप होता है। क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे पास जो लिखा हुआ है उसे हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसे देख के और याद कर सकते हैं और देख करके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए जो भाषा का लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है। इसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बच्चों वो होती है जिसको हम संकेत या इशारे के माध्यम से समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। ये सांकेतिक भाषा जो होती है अधिकतर ये मूक और बधिरों के लिए होती है, क्योंकि जो मूक होते हैं यानी जो बोल नहीं पाते हैं वो अपनी बात को, जब बोल नहीं पाते हैं तो अपनी बात को दूसरों को कैसे बताएंगे? तो वो इशारे के माध्यम से अपनी बात को दूसरों को बताते हैं। अब दूसरे लोग जब वो सुन नहीं पाता तो अब कैसे बताएंगे? जब वो सुन ही नहीं पाता तो अपनी बात को हम कैसे उसको समझाएंगे? तो उसको हम इशारे से समझाते हैं। तो जो मूक और बधिर लोग होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी लोग संकेत के माध्यम से बता देते हैं, वो आ रहा है, वो गाय आ रही है, वो पेड़ सूख गया है, ठीक है। तो इस प्रकार सांकेतिक भाषा का प्रयोग ऐसे सार्वजनिक लोग भी करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा भाषा के प्रकार और भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। अब हम आपको बताएंगे लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? जब हम भाषा को सीखते हैं, ठीक है, भाषा को बोलना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, तो फिर हमें उस भाषा को लिखने की आवश्यकता होती है, वो लिखित भाषा हो जाती है। लेकिन लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं ये चिन्हित किए जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा हम, इनकी निर्धारित व्यवस्था होती है, तो इन्हीं निर्धारित वर्णों की सहायता से हम लिखते हैं। इसी निर्धारित वर्णों की निर्धारित व्यवस्था को ही जो है लिपि
कहते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा लिपि। अब लिपि हम बताते हैं आपको। हिंदी में लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। अब हिंदी के साथ हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली और संस्कृत ये भाषाएं जो होती हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये तो आपने पढ़ा लिपि के बारे में। अब हम आपको बताते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण वो विधा है, वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण हमें एक और नियमों की जानकारी देता है तो दूसरी ओर ये भी बताता है कि नियमों के आधार पर किसी भाषा के वाक्यों का सही प्रयोग कैसे किया जा सकता है। यानी व्याकरण के अंतर्गत जो नियम आते हैं उनका अध्ययन जो है करना जरूरी होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अब व्याकरण के कितने भेद होते हैं बच्चों? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं वर्णों की सहायता से, वर्ण सीखते हैं। फिर वर्णों की सहायता से हम क्या सीखते हैं? शब्द सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं। और फिर जब हम शब्द बनाना सीख जाते हैं तो उन शब्दों की सहायता से हम जो है वाक्य बनाते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों हमें आशा है कि आज आपको एक पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। आपको वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा क्योंकि किताब आपके पास है नहीं। जो आप किताब पढ़ लेंगे तो वीडियो में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया जिसे आप समझेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।